का सेशन आप सबके लिए बहुत शानदार होने वाला है, क्योंकि रैंकिंग का डर सिर्फ एक वीडियो में मैं पूरा फाइनल रिवीजन दूंगा। बेसिक टू एडवांस सारे कंसेप्ट जो भी होते हैं वो सब कुछ एकदम बेहतरीन तरीके से रिवीजन आज होगा। तो जितने भी दोस्त हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ये सीरीज रुकने वाली नहीं है। मैंने आपसे प्रॉमिस किया है ये सीरीज रुकने वाली नहीं है। बस आपका साथ चाहिए, रेगुलर आना, टाइम पर आना, सब कुछ बेहतर होगा, सब कुछ यूनिक होगा। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। तो मेरे भाई देखिए, रीजनिंग में मैंने आपको सारी चीजें समझाई कि रीजनिंग में रैंकिंग अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। और मास्टर रैंकिंग प्रॉब्लम जो है वो बेसिक टू एडवांस अगर लेवल सीखना है तो मेरे द्वारा आप आइए रेगुलर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, मतलब एप्लीकेशन से जुड़ जाना। वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल और लॉजिकल, तीनों प्रकार की रीजनिंग आपके एग्जाम में देखने को मिलती है। और जब रैंकिंग की बात आती है तो कभी टोटल काउंट करने को बोलेगा, कभी बिटवीन मध्य वाले बच्चों को पूछेगा कि बीच में इतने बच्चे बताओ, ठीक है। तो पोजीशन फाइंड करने को बोलते हैं, लेफ्ट से इतना तो राइट बताओ, राइट से पूछ कर लेफ्ट बताओ। पोजीशन स्वीपिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सब चीजें कैसे करते हैं, ये सब चीजें मैंने आपको टेक्निक आपको समझाया भी था, पर फिर भी मैं आज बताऊंगा थोड़ा सा मैं आपको सारी चीजें, कि आपको क्या करना है। लेफ्ट राइट के चक्कर में नहीं पड़ना है, टॉप बॉटम के चक्कर में नहीं पड़ना है। बिटवीन पूछे तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है। बहुत सिंपल सा फंडा बताऊंगा, याद रखिएगा। जब भी आपसे कुल पूछा जाए तो इतना याद रखिएगा, जब भी किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का दोनों तरफ का स्थान दे दे तो फर्स्ट वैल्यू प्लस फर्स्ट पोजीशन प्लस सेकंड पोजीशन -1, ये आपसे कुल निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या होता है, कहा गया पंक्ति में कि किसी पंक्ति में ऊपर से राम का स्थान 5 है और नीचे से भी 5 है, तो 5 5 तो 10 व्यक्ति हो जाएंगे। पर क्या होता है, राम का स्थान ऊपर से भी काउंट होगा, नीचे व्यक्ति एक था, दो बार काउंट हुआ, इसलिए माइनस करते हैं। तो 5 + 5 -1, समझ गए ना क्यों -1 करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल भी आप लोग लेंगे, ठीक है। ये पूरी रीजनिंग नस्ते नाबूद हम लोग करेंगे। ये लॉजिकल रीजनिंग है, ठीक है, सॉरी ये वर्बल है, ये आपका नॉन वर्बल है, और ये लॉजिकल है। ये हमें फिनिश करना है, बस आपका प्यार चाहिए। जो नए हो अपना प्यार दीजिएगा, घबराना नहीं है, मेहनत करेंगे। जैसे यहाँ देखिए, ये कौन है, टिंकू। ये कौन है भाई, इसका नाम है टिंकू। अब टिंकू भैया को हमने लेफ्ट से काउंट किया, 1 2 3 4 5, पांचवें स्थान पर है। 1 2 3 4 5, इधर से भी कितना है, पांचवें पर। पर टोटल कितने बच्चे थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे तो 9 थे, पर 5 5 तो 10 आ रहे थे। 5 + 5 करूँ तो मेरे पास 10 आ रहा था। तो हमने क्या देखा, टिंकू के पीछे 4 बच्चे थे, सबको एक एक बार काउंट किया। और टिंकू से आगे भी 4 बच्चे थे, सबको एक एक बार। टिंकू को 2 बार कर लिया गया, एक बार आगे से एक बार पीछे से, इसीलिए -1 करते हैं। और आपका सदैव सही आंसर आएगा। क्लियर है आंसर। जैसे ये देखो, नींबू का वृक्ष जो है, नींबू का वृक्ष जो है, क्या बोला गया है कि आपका राइट से 1 2 3 4 5, पांचवा है। और लेफ्ट से 1 2 3, राइट से कितना है, 1 2 3 4 5 6, इधर से 6 इधर से 5, तो 6 5 11 -1 कितना हो जाएगा, 10 आपका जवाब आ जाएगा। तो जब आपसे कुल डिफाइन करने को बोले तो मैंने आपको एक टेक्निक बताई कि जब भी किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का दोनों तरफ की वैल्यू दे तो दोनों को ऐड करके -1 करने पे कुल निकलता है, ठीक है, कर लेंगे, ठीक है। एक होता है पंक्ति में किस व्यक्ति के सापेक्ष दूसरे व्यक्ति की स्थिति। बोलता है कि शुभम दाएं से इतना है, जब बोला शुभम ऊपर से 12 है, टोटल बच्चे 70। एक बात बताओ, यहाँ हम लोग क्या करते हैं, जैसे यही क्वेश्चन है, राम किसी पंक्ति में, शुभम जो है, राम यहाँ पर राम हटा देना, किसी पंक्ति में शुभम जो है, किसी पंक्ति में शुभम नाम का व्यक्ति ऊपर से कितना है, 12। और पंक्ति में टोटल कितने बच्चे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल 70 बच्चे। कितने बच्चे, पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, 70 व्यक्ति। तो राम का स्थान नीचे से बताओ। तो क्या करेंगे आप, टोटल में से ऊपर से दिया है ना, यानी कि टॉप दिया, टोटल में से टॉप घटा के +1 करते हैं। तो टोटल 70, 70 में से 12 घटाएंगे और +1, 10 में से 2 गया 8, और 6 में से 1 गया 5, 58 + 1 कितना हो जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर यही क्वेश्चन क्या होता, बोलता कि नीचे से 12 है ऊपर से बताओ, तो आप लिखते टोटल में से, आपका नीचे से पूछा है, बॉटम पूछा, टोटल में से बॉटम घटाओ, ठीक है, और +1 करो। अगर यही कहता कि टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक 70 बच्चे हैं, राइट से लेफ्ट से कितना है, लेफ्ट से 12 है, राइट से बताओ, तो टोटल में से आप क्या घटाते, टोटल में से लेफ्ट घटाते। और यहाँ से अगर राइट बोलता है कि राइट से 12 है, लेफ्ट से बताओ, तो टोटल में से आप क्या करते, राइट घटाते, फिर +1 करते। यानी फंडा वही है कि जो दे रखा है उसी को घटाना है। आंसर सेम आ रहा है, कुछ भी कर लो। तो इसका मतलब आप लोग गलत ट्रैक पर जा रहे हो, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम फ्रंट बैक के पीछे भाग रहे हो।
पर सच्चाई यही है कि जो वैल्यू दिया जा रहा है उसी को घटाया जा रहा है। भाई एक 70 दिया था, एक 12, आपसे फर्क क्या, ऊपर नीचे से कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ऊपर वाला दिया है तो नीचे का आंसर आ रहा है, नीचे वाला दिया तो ऊपर वाला, लेफ्ट से दिया तो राइट निकलेगा, राइट से पूछा तो लेफ्ट निकलेगा, टॉप से दिया तो बॉटम निकलेगा, बॉटम दिया तो टॉप। कहने का मतलब है दूसरी पोजीशन निकलनी है। तो आपने, मैंने सीधा ट्रिक बना दिया कि जब भी आपको टोटल पता हो तो टोटल में से जो भी दिया गया है इसको फर्स्ट वैल्यू समझ लो कि ये फर्स्ट पर्सन है, टोटल में से फर्स्ट पर्सन को घटा के और +1 कर दो, सेकंड वैल्यू खुद ही निकल के जाएगी, जो सेकंड पर्सन होगा वो खुद ही निकल जाएगा। ठीक है, तो टोटल आपके कितने थे? 70। अब चाहे लेफ्ट से था, चाहे राइट से, चाहे टॉप से बॉटम, हमें फर्क नहीं पड़ता, बस 12 घटा के +1 करना है। हमारे पास जो आंसर आया है वही हमारा। ठीक है, हमने कोई दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, चलो बढ़िया। इसको देखो, दो व्यक्तियों के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या पूछता है ना। पंक्ति में किसी एक व्यक्ति के सापेक्ष दूसरी की स्थिति ज्ञात करना। पंक्ति में कम से कम न्यूनतम वाला कोण। पंक्ति में अधिकतम बच्चों की संख्या ज्ञात करो, कल सिखाए थे। चलिए, जब दो व्यक्ति के स्थानों को आपस में अदल बदल कर दिया जाए, इंटरचेंज पैटर्न। ठीक है, तो ये सब हमें डिस्कस करने हैं आज की क्लास में, बहुत फास्ट करने हैं। ठीक है, तो मैंने जो टेक्निक आपको समझाई है, मजा आएगा सीखने में भी, करने में भी, वाकई इस बात को मान लीजिए। तो जो नए हो फटाफट से एक बार प्यारा प्यारा सा कमेंट करके जाइएगा जी। एक बार इस क्वेश्चन को करें जल्दी से। लड़कों की एक पंक्ति में तारक पंक्ति के दोनों छोर से 18। तो डेफिनेशन याद रखिएगा कि जब भी किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का, जब भी किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का दोनों तरफ की वैल्यू दे तो दोनों को ऐड करके -1 करने पे कुल निकलता है। तो मेरे भाई, लड़कों की एक पंक्ति में तारक दोनों छोर से 18, दोनों छोर का मतलब ऊपर से काउंट करो तो भी 18, नीचे से काउंट किया होगा तो भी 18, तो दोनों को ऐड करके -1 करने पे कुल निकाल दोगे। अगर वो लेफ्ट से 18 बोल रहा था और इसने कहा दोनों छोर से, यानी राइट से भी 18 है, तब भी आंसर वही आएगा। तो यानी कि फर्स्ट पोजीशन प्लस सेकंड पोजीशन -1, तो 18 + 18 -1, 18 18 36 और -1 35, 35। यू विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आइए, जल्दी से देखते हैं कौन करेगा फटाफट से। सबका जवाब आना चाहिए भैया। सबको राधे राधे, सबको राधे राधे, सबको नमस्कार, सबको जय हिंद। हो गया। चले, आ जाओ। देखो, लोगों की एक पंक्ति में मनु जो है नीचे के छोर से, मनु जो है नीचे के छोर से 7वें स्थान पर है और विकास मनु से 10 स्थान ऊपर है। ये कौन है? मनु। और विकास क्या है? मनु से ऊपर है। कौन? विकास। कितना स्थान ऊपर है? 10। तो 10 और 7 कितना हो गया? 17वें स्थान पर, नीचे से 17वें स्थान पर। तो यदि विकास का ऊपर से 8वां स्थान है, इसी व्यक्ति का ऊपर से स्थान कितना आ चुका है? 8। ऊपर से कितना आ चुका है स्थान? 8वां आ चुका है। यानी दोनों वैल्यू का ऐड करके -1 कर देंगे तो हमारे पास टोटल निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है? 17 + 8 - 1 क्या होगा? तो कहे गए थे तो करने, सब दोनों को ऐड करके माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 17 8 कितना होगा? 25 -1 कितना हो जाएगा? 24 आपका सही जवाब होगा। चलिए, 24 आपका सही जवाब आ जाएगा। चलो फटाफट से कमेंट करेंगे जितने भी दोस्त भाई बंधु बैठे हैं, सबका जवाब आना चाहिए। चलिए जल्दी जवाब देंगे, सबका ठीक आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। ए पंक्ति में ए तथा बी के मध्य 6 लड़के हैं। ए पंक्ति में सबसे पहला लड़का है। बी तथा सी के मध्य 3 लड़के हैं। यदि सी के पश्चात मतलब अलावा भी 12 बच्चे हों
तो पंक्ति में कम से कम कितने बच्चे होंगे? प्यारे बच्चा, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो क्या करेंगे? देखो इसने कहा ए तथा बी के मध्य 6 लड़के हैं, तथा ए के पश्चात, ए पंक्ति में सबसे पहला लड़का, मतलब ए बी जो नाम है वो कोई वस्तु नहीं है, अल्फाबेट नहीं है, वो व्यक्तियों के नाम है। तो ए पहला लड़का है। बी तथा सी के बच्चे, बी तथा सी के मध्य 3 लड़के हैं। यदि सी के अलावा भी पश्चात भी 12 व्यक्ति और हों, ठीक है, तो कम से कम कितने बच्चे हैं? तो ए नाम का व्यक्ति, फिर 6 बच्चे, फिर बी नाम का बच्चा, फिर 3 बच्चे, फिर सी नाम का बच्चा, फिर 12 बच्चे। तो टोटल कितना हुआ? 1 6 7 1 8, 8 3 11 और 1 12, और 12 कितना हो जाएगा? 24, 24। कितना आ गया? 24। अब देखो इस क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं, क्लियरिटी तो कुछ भी नहीं है कि ए, क्या बी इधर बैठा होगा? क्या ए पंक्ति में सबसे पहला लड़का है? इसने कहा बी सी के बीच 3 बच्चे, सी इधर भी हो सकता है ना? सी के पश्चात 12। अब अगर मैं एक्चुअल में देखूं तो इसका आंसर आना था सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, हम निर्धारित नहीं कर सकते क्योंकि सही आंकड़े दिए ही नहीं है। पर ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया हमको वैल्यू चाहिए, या तो 20 24 16 18, हमें वैल्यू में आंसर चाहिए। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? 24। ठीक है भाई, अगर हमारा यहाँ पर सी एन डी होता, कैन नॉट बी डिटरमाइंड या इनमें से कोई नहीं, तो हम उसको मारकर आ जाते। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइए देखते हैं कौन करता है, जल्दी करें, देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है, जल्दी करेंगे।
पता नहीं कब से बंद है। हेलो 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 हेलो, तुमको समझा रहा होगा तभी ना, चेक कर लो एक बार। चलिए भाई तुम लोग आंसर करो। अच्छा पीछे क्वेश्चन रह गए भाई, थोड़ा चेक कर लेते हैं ना, देखते हैं आवाज कहाँ से गई है। अच्छा नींबू वाले क्वेश्चन से हुआ, ठीक है। चलो भाई नींबू को दोबारा से पानी में घोलते हैं। कहाँ है नींबू? नींबू, अरे नींबू तो बहुत पीछे है, चलो कोई बात नहीं, फिर से बताते हैं। एक पंक्ति में 45 वृक्ष है, नींबू का वृक्ष दाएं छोर से कितना है? 20 है, ठीक है। एक पंक्ति में 45 वृक्ष है, नींबू का वृक्ष दाएं छोर से 20 है। मैंने आपको ये सिखाया कि जब भी किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का एक तरफ की वैल्यू देकर दूसरी तरफ की पूछे तो टोटल में से दिया हुआ घटा के +1 करते हैं। 45 में से 20 गया 25, +1 कितना हो गया? 26। एक पंक्ति में श्याम आगे से कितना है? 15 और पीछे से कितना है? 13। मैंने आपको समझाया किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान का दोनों तरफ की वैल्यू दे दे तो दोनों को ऐड करके -1 करने पे कुल निकलता है, तो लेफ्ट राइट का कोई चक्कर नहीं पालना है। तो एक तरफ से 15, दूसरी तरफ से 13, 15 13 28, -1 कितना हो जाएगा बाबू? 27। लड़कियों की एक कतार में प्रिया दोनों छोर से 11 है। अब प्रिया की दोनों पोजीशन दे दी, फर्स्ट भी सेकंड, तो 11 11 22, और 22 में से 1 गया, कितना बचेगा? 21। कक्षा में 51 विद्यार्थी है, टोटल वैल्यू पता है। आयशा एक तरफ से कितनी है? 21। आयशा की एक पोजीशन पता है। आप ये मत सोचिए लेफ्ट दिया राइट दिया टॉप बॉटम, आप इसमें फंसे रह जाओगे। बस ये सोचो जो दिया गया वो टोटल में से हमेशा घटाना है। भाई अगर वो बोलेगा कि लेफ्ट से इतनी है, राइट से बताओ, तो तब भी ये पोजीशन घटाओगे। राइट से बोलेगा तब भी ये घटाओगे, टॉप से बोलेगा तब भी ये घटाओगे, बॉटम बोले तब भी ये घटाओगे। तो ये सोचो ही मत, जो भी दिया गया है टोटल में से दिया हुआ घटा दो, और जो बचेगा वो फर्स्ट वैल्यू क्या बनेगा? सेकंड पोजीशन बनेगी। तो मैंने कहा टोटल बच्चे 51 थे, वह एक तरफ से 21 थी, तो टोटल में से दिया हुआ घटा के +1 कर दीजिए। 51 में से 21 गया 30, और एक कितना हो जाएगा? 31। आपका जवाब हो गया। क्लियर है गाइस? ओके डन। 31 विद्यार्थियों की पंक्ति में आयशा एक तरफ से कितनी है? 17 है, तो टोटल 31 है, वह एक तरफ से 17 है। 31 में 17 गया 14, और एक कितना हो जाएगा बाबू? 15। इतना क्लियर हो चुका है? ठीक है, आइए इस क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है चलिए। 40 विद्यार्थियों के एक क्रम में आयुष्मान का क्रम जो है 19वां है। अब आयुष्मान की एक तरफ से वैल्यू दी गई है, जो भी वैल्यू दी गई है उसको फर्स्ट पोजीशन मान लो, और आपने क्या करना है? घटा के +1 कर दो, सेकंड पोजीशन निकल ही जाएगी। अगर ये लेफ्ट से दिया तो राइट निकलेगा, राइट से दिया तो लेफ्ट निकल जाएगा, टॉप दिया तो बॉटम निकलेगा, बॉटम दिया तो टॉप। ठीक है चलिए। तो टोटल वैल्यू आपके पास कितनी है? 40 एंड -19 +1। तो 40 में से 19 घटा देंगे, कितना बचेगा मेरे भाई? यहाँ पर बचेगा 21 +1, कितना बचेगा बाबू? 22। कहां पर है? ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है? यस सर। 48 बच्चों की एक कक्षा में भारती जो है दिव्या से 8 स्थान आगे है, जो कि कक्षा में 26। अभी वो बताओ, ये तो क्लियर है कि भारती दिव्या से 8 स्थान आगे, पर भारती इसने कहा दिव्या से 8 स्थान पर, दिव्या कहाँ बैठी है? जब दिव्या ही नहीं बैठी तो भारती को कहाँ बैठाओगे? आगे बोल रहा है जो की कक्षा में 26वें स्थान पर है। अब जो की कक्षा में 26, जो की का मतलब क्या? भारती है या दिव्या? कौन बैठी है? यही तो दिक्कत एग्जाम में आएगा तो हम कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे। याद रखना, इसको 2 तरीके बताऊंगा, दोनों जिंदगी में भूलना मत। ठीक है, पहला सेंटेंस एक जैसा ही है पर लगेगा अलग आपको। देखो, मोहन आपका भाई है लेकिन मीरा का पति है। क्या सेंटेंस है? मोहन आपका भाई है लेकिन मीरा का पति है, और मोहन आपका भाई है जो कि मीरा का पति है। सेंटेंस एक ही है, अंतर क्या है? यहाँ लेकिन लिखा हुआ है, यहाँ पर जो कि लिखा हुआ है। आज के बाद जिंदगी में एक बात याद रखिएगा मेरे प्यारे मित्र, मैं आपसे जो बताना चाहता हूं कि जब भी आपके जीवन में आए कि मोहन आपका भाई है लेकिन मीरा का पति, लेकिन मतलब बट, और बट मतलब फर्स्ट। याद रखेंगे, याद रखेंगे। जब भी लेकिन और ऐसे वर्ड आएंगे इसका मतलब होता है फर्स्ट पोजीशन। ठीक है, तो याद रखेंगे मोहन आपका भाई है लेकिन मीरा का पति है, तो मीरा का पति कौन हुआ? मोहन। जब लेकिन आए और आए ऐसे वर्ड आएंगे। और बोला मोहन आपका भाई है जो कि मीरा का पति है, जो कि मीरा का पति, जैसे, जबकि, ऐसे अगर वर्ड आपको देखने को मिल रहे हैं इसका मतलब है सेकंड पर्सन, यानी मीरा का पति कौन है? आपका भाई।
कौन है? मीरा का पति आपका भाई। यानी एक वर्ड से पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाता है। अब बहुत सारे साथी सोचते हैं कि विकास भैया शायद मैं एग्जाम में इसको भूल सकता हूँ एक बार। ठीक है, मैं मानता हूँ, हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें बच्चा याद करता है। मैं इसका देसी डायरेक्ट तरीका भी बता दूं, दोनों तरीके बता देते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। तो पहले तो जो तरीका मैंने बताया है उससे करके दिखा देते हैं। 48 बच्चे टोटल है कक्षा में, भारतीय दिव्या से 8 स्थान आगे। जो की का मतलब क्या बताया था? जो की, जैसे, जब की, इसका मतलब सेकंड वैल्यू। फर्स्ट और सेकंड, सेकंड पर कौन थी? दिव्या। तो दिव्या का स्थान जो है वो पंक्ति में कितना हो चुका है बाबू? 26वां हो चुका है। कितना हो चुका है? 26वां। और भारती क्या थी? क्या बोला? भारती दिव्या से 8 स्थान आगे। ये कौन है? ये कौन है भैया? कौन से स्थान पर? ये दिव्या है। और क्या बोला? भारती दिव्या से आगे है। कितनी आगे है? कितनी आगे है? 8 स्थान आगे है। तो आप, ये कौन है? ये आपकी भारती हो गई। तो कितने स्थान बोला? 8। तो 26 में से 8 गया 18। यानी कि भारती की वैल्यू एक तरफ से कितनी आ चुकी है? 18। दूसरी तरफ से पूछी है। तो आपको टोटल बच्चे पता है? यस सर। तो टोटल में से दिया हुआ घटा के, +1 करने पर दूसरी वैल्यू निकल जाती है। 48 में से 18 गया, कितना बचेगा? 30। और +1 बाबू 31। कितना होगा? 31। ये रहा। चलिए भाई, हो गया। अब मैं आपको एक चीज सिखाता हूँ, ठीक है? बोलो क्या? जैसे क्वेश्चन ने यहाँ पर क्या बोला? जो कि कक्षा में। अब आप सोचना चाह रहे हो कि सर मैं इसको डायरेक्ट कैसे समझ पाऊंगा, कुछ ऐसी टेक्निक बताओ। ठीक है, देखो, यहाँ पर क्वेश्चन एक क्लियरिफाई कर रहा है चीजों को, क्या? कि 48 बच्चों की कक्षा में भारती जो है, जो भारती नाम की कन्या है, यह दिव्या से 8 स्थान आ गया। भारती जो लड़की है वह दिव्या से 8 स्थान आ गया, पर जब तक दिव्या को आप कहीं बैठाएंगे नहीं तो भारती 8 स्थान पहले कैसे लेंगे? तो इसने कहा भारती तो दिव्या से 8 स्थान आ गया, पर दिव्या कहाँ है? दिव्या जो कि कक्षा में 26वें स्थान पर। दिव्या, ये रही दिव्या। कैसा लगा? तो अगर आप सेंटेंस को अच्छे से पढ़ोगे तो आप तब भी समझ जाओगे क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन ने कहा 48 बच्चों की कक्षा में भारती जो है वो तो दिव्या से 8 स्थान आगे है। भारती तो दिव्या से 8 स्थान पर, दिव्या कहाँ है? पहले दिव्या तो बैठाओ। अगर दिव्या को बैठा दोगे तो उससे 8 स्थान आगे हम इसको बैठा देंगे। तो इसने कहा दिव्या कहाँ है? तो कहा कि जो कि कक्षा में 26वें स्थान पर है। कैसा लगा? बेटे आ जाओ, अगला क्वेश्चन करके दिखाओ। आ जाओ भाई, इसको करके दिखाओ। ये कर दिए, इसका आंसर 31, 31। चलिए इसको करके दिखाओ। सेम क्वेश्चन है, करके दिखाओ। टोटल बच्चे 48 थे। इसने पूछा है कि भारती का स्थान, ठीक है? तो भैया आपको पता है टोटल बच्चे कितने थे यहाँ पर? भाई दिव्या कितनी थी? दिव्या 26 थी। और भारती क्या थी? दिव्या से 8 स्थान आगे थी। ठीक है, आगे। ठीक है, तो कितना? 26 में से 8 गया 18। यानी कि भारती की एक तरफ से वैल्यू 18 है, दूसरी तरफ से पूछी है। तो टोटल में से दिया हुआ घटा के +1 करते हैं। ठीक है, यही कंसेप्ट यहाँ पर लगा के दिखाओ। चलो, टोटल बच्चे पता है ना आपको कितने हैं यहाँ पर बाबू? 70 है। कितने हैं? 70 है। इसने कहा अंजलि रीतु से 12 स्थान आगे है। अंजलि तो रीतु से 12 स्थान आगे है, पर रीतु कहाँ है? रीतु कहाँ है?
तो ऋतु जो कि कक्षा में कितनी है आगे से 34वीं है। हाँ आ जाओ। और अंजलि कहाँ है? अंजलि ऋतु से 12 स्थान आगे, ऋतु से आगे है। कौन है? अंजलि है। कितने स्थान आगे है? 12। 34 में से 12 घटाओ, कितना बचेगा? हाँ बिल्कुल सही बात है। तो 3 4 में से 2 गया 2, 22, और 3 में से 1 गया 2, यहाँ पर 22। अंजलि एक तरफ से कितनी हो चुकी है? अरे बोलिए कितनी हो चुकी है? बोल नहीं रहे हैं। 22। तो अंजलि का अंतिम से स्थान, टोटल कितने बच्चे हैं? 70 बच्चे हैं। 70 में से 22 घटाएंगे और +1 कर देंगे। तो बाबू 8 में से 2 गया, 8 में से 2 गया, कितना बचेगा? सॉरी 10 में से 2 गया 8 ठीक है। और यहाँ पर 6 में से 2 गया, कितना बचेगा? 4। 48 + 1 कितना होगा? 49। चलो आवाज। चलिए भैया यहाँ तक क्लियर हो चुका है, आ जाइएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जल्दी करेंगे, थोड़ा फास्ट करिए, चीजें प्रैक्टिस में लानी है ना, ठीक है, मेहनत करेंगे। देखो मैं कमेंटबाजी नहीं कर रहा हूँ ना, आप लोगों को पूरा फुल्ली कंटेंट चाहिए था ना, मैं वही आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। फोकस करिए। किसी कक्षा में मनोज का क्रमांक ऊपर से 8 है, नीचे से 28। क्या ऊपर से कितना है बाबू? ऊपर से 8 है और नीचे से 28 है। तो क्या करना है? दोनों को ऐड करके माइनस करें। 28 + 8 - 1। 28 और 8 कितना होता है? 36। -1 कितना होगा बाबू? 35। ऑप्शन नंबर 2। क्या बात है, इसको करिए। यदि किसी कक्षा में आशुतोष का क्रमांक ऊपर से कितना है? 15 है और नीचे से 21वां है, तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं? एक तरफ से कितना है? 15, दूसरी तरफ से कितना है? 21। दोनों को ऐड करके -1 करेंगे, तो 5 और 1 6 और 2 और 1 3, 36 - 1 35 आपका सही जवाब होगा। क्या होगा? 35 आपका सही जवाब होगा। अगला बढ़िएगा, करिए जल्दी से जवाब, जल्दी बताएंगे। आपको मिलता है यहाँ पर 12 सेकंड का समय, जल्दी बताएं फटाफट से, जल्दी से। सबका आंसर आना चाहिए। क्या होगा आपका सही जवाब? ये है मामला। आ जाओ भैया। 42 छात्राओं की एक पंक्ति में 42 छात्राओं की कक्षा में मंजू का क्रमांक ऊपर से कितना है बाबू? 16 है। उसका क्रम अंत से कितना होगा? तो टोटल बच्चे कितने हैं? 42। 42 माइनस 16 + 1, तो 12 में से 6 गया 6, और यहां पर 3 है ना, 3 में से 1 गया 2, 26 + 1 कितना होगा बाबू? 27। किस किस का सही जवाब है? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। धीरज का एक पंक्ति में, जल्दी से थोड़ा फास्ट, देखो जितना माइंड को फास्ट करने की कोशिश करोगे अपना माइंड बहुत शार्प होता चला जाएगा। चीजों को रिकॉल करिए, मेहनत करिए, प्रैक्टिस करिए। जब आपको पता है कि किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान जब भी कुल की बात करेगा, टोटल वैल्यू की, तो फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन दोनों जो वैल्यू दी है दोनों को ऐड करके -1 ठोक दो, ठीक है। तो करें दोनों सिरे से। क्या बोला? धीरज का स्थान 5वां, यानी फर्स्ट वैल्यू भी 5, दूसरी भी 5, तो 5 5 10 -1 9। 5 + 5 -1 कितना आ जाएगा? 9। क्या बात है, इसको करिए। टोटल बच्चे कितने हैं बाबू? बोलो जल्दी। 38। अब जब टोटल दिया होगा तो किसी एक व्यक्ति की एक पोजीशन दी होगी, बस वही घटाना है, दूसरी खुद ही निकल जाएगी। तो दूसरी क्या है? 38 छात्रों की कक्षा में श्यामली का क्रम ऊपर से 18 है, नीचे से बताओ। तो 38 में से क्या करना है? 18 घटाइए और +1 कर दीजिए। 38 में से 18 गया, कितना बचेगा? 20, और +1 कितना होगा? 21। ऑप्शन नंबर 4। बढ़िया, मजा आया, बहुत अच्छे। एक कक्षा में अंजलि का क्रमांक ऊपर से कितना है? 14। अंजलि का क्रमांक ऊपर से कितना है? 14 है, और नीचे से उसी का क्रमांक कितना है बाबू? 23 है। तो क्या करना है? कुल निकाल देना है। तो क्या करना है? 23 + 14 - 1, 4 3 7 और 2 1 3, 37 - 1 कितना होगा? 36। ऑप्शन नंबर 2 कितना होगा? 2। बहुत अच्छे। चलिए
इंटरेस्टिंग है ना सेशन, ठीक है। अगला देखिएगा, इसने कहा 83 बच्चों की एक कक्षा में विजय का क्रम ऊपर से कितना है 14 है, नीचे से बताएं टोटल वैल्यू कितनी है 83, टोटल वैल्यू कितनी है बाबू 83, ठीक है। टोटल वैल्यू 83 एंड माइनस कितना है 14 प्लस 1, तो 13 में से 4 गया, 13 में से बता दो यार, 4 गया 9 और 7 में से गया 6, 69 प्लस 1 कितना होगा 70। और जब ऐसे ऑप्शन में ना दिखे तो लास्ट में नन ऑफ दीज दिख जाए तो मार दिया करो, ठीक है। चलो, अपने वर्ग में सत्यम का स्थान ऊपर से 9 है, नीचे से 31, ऊपर से 9 नीचे से 31, तो फर्स्ट पोजीशन प्लस सेकंड पोजीशन माइनस 1, 31 9 40 और माइनस 1 कितना होगा 39, कितना होगा 39। अगला देखिएगा, बच्चों की एक कतार में भारती का स्थान क्रमांक ऊपर से कितना है 27। अब देखो भारती की ऊपर से वैल्यू कितनी है 27 और नीचे से उसका स्थान कितना बता दिया बाबू 51। तो आपको पता है जब भी किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का दोनों तरफ का वैल्यू मिल जाए तो दोनों को आपस में ऐड करके माइनस करते हैं, 7 और 1 8, 5 2 7 78 माइनस 1 77, ठीक है। और देखो आप लोगों की डिमांड पे ही शुरू किया हूं, तो जितने भी दोस्त बैठे हैं एक बार कमेंट करके बताना कि मिशन कैसा लग रहा है, मजा आएगा या नहीं, है ना। मजा आएगा, बस आप लोग शानदार तरीके से अपना प्यार देते रहिएगा। एक परीक्षा में अर्चना का ऊपर से 16वां स्थान है, नीचे से 15वां है, तो कक्षा में कुल कितने छात्राएं होंगी, तो बताएं। एक परीक्षा में अर्चना का क्रमांक ऊपर से कितना है बाबू, बोलिए। ऊपर से 16 और नीचे से कितना है 15, तो क्या करना है दोनों को ऐड करके माइनस 1 करेंगे, तो 15 प्लस 16 माइनस 1, 15 16 कितना होगा 31 माइनस 1 30। चलिए क्लियर है, ओके ठीक है। 80 विद्यार्थियों की कक्षा में राजू का एक सिरे से कितना था 19वां स्थान, टोटल बच्चे 80 हैं और वह एक तरफ से 19 है, तो टोटल में से घटाएं 10 में से 9 गया 1 और 7 में से 1 गया 6, 61 प्लस 1 कितना हो जाएगा जी 62, कितना हो जाएगा जी 62। अगला क्वेश्चन करिए, इसको करके दिखाएं आप लोग जल्दी। देखो ज्यादातर तो मैं सारे ही क्वेश्चन करा देता हूं, ऐसी कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, बाकी थोड़ा सा प्यार देते रहिए, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मैं आपके साथ हूं, ठीक है। चलिए जल्दी से चलिए, जितने भी दोस्त भाई बंधु बैठे हैं फटाफट से कमेंट करते रहेंगे, मजा आना चाहिए, सही। चलिए भैया, इतना तो चला देगा काम ना, लग गई ना। हाँ चलिए, क्वेश्चन क्या कहता है, विद्यार्थियों की एक कतार में राजेश एक सिरे से 10वां है, दूसरे सिरे से 9 है, कतार में कितने विद्यार्थी हैं। देखो विद्यार्थियों की कतार में राजेश जो है एक सिरे से 10वां है और दूसरे सिरे से 9, एक तरफ से कितना है 10 और दूसरे से 9, तो फर्स्ट पोजीशन प्लस सेकंड पोजीशन माइनस 1, 10 और 9 19 माइनस 1 18 आपका जवाब हो जाएगा। इसने कहा 56 विद्यार्थियों के एक क्रम में अमृता एक तरफ से 9 है, 56 टोटल बच्चे हैं, अमृता एक तरफ से 9 है, तो 56 में से आपको 9 घटाना है, बचेगा 47 प्लस 1 बाबू 48 आपका जवाब हो जाएगा। अगला देखिएगा, 40 विद्यार्थियों की कक्षा में मोहन का स्थान ऊपर से कितना है, मोहन का स्थान ऊपर से 10 है, यदि मोहन और रोहन के बीच में 5 विद्यार्थी। अब एक बात बताइए, जब यहां से लेकर यहां तक आपके पास कुल बच्चों की संख्या बाबू 40 हो, है ना। अब इसने कहा कि मोहन और रोहन के बीच 5 बच्चे, अगर यहां से यहां तक मोहन का स्थान ऊपर से 10 था और इसने कहा मोहन और रोहन के बीच 5 विद्यार्थी, अगर 10 है तो पीछे 9 बच्चे हैं, यानी रोहन यहां भी आ जाएगा, 5 बच्चे बैठ जाएंगे और रोहन आगे 30 बच्चे और बचे हुए क्योंकि 40 टोटल बच्चे थे, तो रोहन यहां बैठा देंगे तब भी 5 बच्चे आएंगे। तो इसने कहा रोहन और अंतिम विद्यार्थियों के बीच आपको क्या बताना है कितने विद्यार्थी थे, तो रोहन का ये वाला स्थान काउंट करें या ये वाला, तो यहां से ये बताना है या ये कंफर्मेशन नहीं है। अगर ये कहता कि मोहन के ऊपर है या नीचे रोहन है, अगर रोहन की वैल्यू क्लियर कर देता तो क्वेश्चन आंसर आ जाता। अब इसका आंसर है सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, आंकड़े अधूरे हैं, अपर्याप्त हैं, ठीक है।
इस पर आइए फटाफट से। अजय का स्थान उसकी ही कक्षा में है? 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 सही में बेटे, अजय का स्थान उसी कक्षा में ऊपर से कितना है 12। अजय का स्थान उसी कक्षा में ऊपर से प्यारे बच्चा 12 है। प्रसाद का स्थान उसी कक्षा में नीचे से कितना है जी 18 है। ठीक है, तो जो आज से 8 स्थान पीछे, तो क्या बोला, जो अजय से 8 स्थान पीछे। अच्छा, इसने कहा अजय का स्थान उसी कक्षा में ऊपर से 12 है, प्रसाद का स्थान उसी कक्षा में नीचे से 18 है। ठीक है, अजय से जो कि 8 स्थान पीछे है। ठीक है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र बता सकते हो? क्या बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हो, आ जाओ भाई। देखो मैं करा देता हूँ। देखो इसने कहा अजय का स्थान उसी कक्षा में ऊपर से कितना है बाबू, ऊपर से अजय का स्थान 12 है। जब तक दूसरे व्यक्ति से कनेक्शन ना बोले, जैसे इसने कहा कि नीचे से प्रसाद तो 18 है, पर इसने कहा अजय से 8 स्थान पीछे, अजय से पीछे है कितना, कौन, प्रसाद, कितना है 8 स्थान, 8 स्थान, तो 12 8 कितना हो चुका है, 12 8 हो चुका है 20, यानी ऊपर से उसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है 20। और इसने बोला कि प्रसाद का स्थान जो है नीचे से कितना है 18। नहीं नहीं, चलिए बताऊंगा। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर क्लियर हो चुका है, नीचे बोला उसी कक्षा में नीचे से 18 है। ठीक है, तो क्या होगा, जब भी किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान की दोनों तरफ की वैल्यू मिल जाए तो दोनों को आपस में ऐड करके -1 करने पे कुल निकलता है 20 18 38 -1 कितना हो जाएगा 37, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है? चलिए, तो मेरे बच्चा ये आज का आपका HW है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आभार, जितने भी साथी बैठे हैं हमारे सेशन के माध्यम से। ठीक है, आज की क्लास कैसी लगी एक बार सभी जितने भी साथी बैठे हैं कमेंट करके भैया जल्दी से सभी लोग बता देंगे कि आज का सेशन कैसा लगा। साथ ही साथ मेरे भाई आप सभी का हमने आरआरबी एएलपी का पूरा फ्रेश बैच ये स्टार्ट किया है, और जो कि आप सबकी डिमांड पर किया है। ठीक है, तो जितने भी साथी बैठे हैं आप सबसे एक प्रॉमिस है क्या, कि भैया आपको पूरा का पूरा बैच जो मैंने आपसे कहा था वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आपको इसमें मैथ के लेक्चर, रीजनिंग के लेक्चर, आपको जीके के लेक्चर प्लस साइंस के लेक्चर, यह सब कुछ प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ आप लोगों ने कहा था सर प्रीवियस ईयर पेपर भी कराना, तो वो भी कराऊंगा। तो जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके आगे बढ़ते रहिएगा। एंड थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।